हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी साथी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी साथी? एक बार फटाफट से बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब चीजें क्लियर हैं? तो दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के कई सारे तरीके हैं और बच्चों से जब पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है। तो हो सकता है मे बी आप किसी ऐसे तरीके का यूज कर रहे हो जो कि टाइम कंज्यूमिंग हो, टाइम ज्यादा लग रहा हो। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिससे आप कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और जो आपके दिमाग में डर है कंपाउंड इंटरेस्ट को लेके वो आप लोगों का यहां से दूर हो पाएगा। जैसे बच्चा ध्यान से समझना, मान लो मैंने आपको बोला कि 10% की रेट है पर ईयर, यानी कि पर एनम, प्रति वर्ष, और 2 वर्ष का यहां पर समय दिया गया है। सपोज मैंने प्रिंसिपल यहां पर दिया 5,000 रुपए, तो इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, है ना। और ब्याज की जो गणना है वो वार्षिक रूप से की गई है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो भी अपने पास में रेट है उस परसेंटेज को हटा के आपने फ्रैक्शन बनाना है। जैसे 10% को आप फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं, 1/10। ठीक है। अब इसका मतलब होता है कि 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलता है। 10 रुपए पे जब ब्याज कैलकुलेट होता है एक बार, तो 1 रुपए का ब्याज मिलता है। तो 10 रुपए पर जब 1 रुपए का ब्याज मिलता है तो 10 रुपए कितने बन जाते हैं, 11। अब ऐसा कितनी बार हुआ है, तो 2 वर्ष है और वार्षिक रूप से ब्याज कैलकुलेट हुआ है, तो ऐसा 2 बार हुआ होगा। अब मान लो अर्धवार्षिक की होती कुछ कैलकुलेशन, तो 2 वर्ष में हम 4 बार ब्याज कैलकुलेट करते हैं ना। तो अभी 2 बार ब्याज कैलकुलेट हुआ है, तो इसकी पावर में आपको लिखना है 2। दोनों में 10 की पावर 2 और 11 की पावर 2, यानी कि 2 वर्ष के लिए। देखो, 1 वर्ष के लिए तो मूलधन और मिश्रधन का जो रेशो था वो 10:11 था, और 2 वर्ष के लिए है 100 से 121, यानी कि ब्याज कितना हो गया, 21 का ब्याज हो गया। तो 21 यूनिट यहां पर ब्याज होगा 100 रुपए पर। लेकिन इसने कहा कि 5,000 पर कितना ब्याज होगा, तो यहां पर जो 100 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 5,000। अगर यहां पे जो चीज 100 यूनिट है उसकी वैल्यू है 5,000, 1 यूनिट की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे, 50। और आपको पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 21। तो 21 को आप 50 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,050। अब आप कहेंगे सर इसमें तो काफी सारे स्टेप हो गए, लेकिन मैं आपको एक बात बोलूंगा, ये सारा काम आप बिना पेन से कर सकते हो मेंटली। जैसे आपने देखा 10% रेट है, 1/10 हो गया, 10 से 11 हो जाएगा आपका एक साल में, 2 साल में 100 से 121 होगा। तो 100 रुपए मूलधन है, इसने कहा 5,000 मूलधन है, तो 100 बराबर 5,000, 1 बराबर 50। 21 का मान क्या हो जाएगा, 21 5 105, यानी कि 1,050। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं क्वेश्चन के थ्रू इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, तो 2 वर्ष के लिए 20% की दर से 7500 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%। तो अगर आपको डायरेक्ट इसका फ्रैक्शन याद है, भिन्न याद है, तो आप डायरेक्ट लिख दो 1/5। नहीं याद है तो आप बटे में 100 करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि 5 रुपए पर ब्याज मिलता है 1 रुपए का, इस पर ब्याज मिलता है ये वाला। 6 हो गया। कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष। तो 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा। 25 रुपए कितना बन गया, 36। कितने का ब्याज हो गया, 11। अब यहाँ प्रिंसिपल 25 है, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल कितना है, 7500 रुपए। यानी कि ये 25 की वैल्यू है। 25 की वैल्यू कितनी है, 7500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7500 बटा में 25, और 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 गुणा में 11, यानी कि 3300 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 3300 रुपए। हो सकता है कई बार वो ब्याज देके मूलधन पूछे या मूलधन देके ब्याज पूछे, इनमें से कोई भी अच्छा 2 वर्ष है, 3 वर्ष का भी सवाल आ सकता है। इवन मैं आपको 2.5 वर्ष का कैसे करना है, 2 साल 3 महीने कैसे करना है, 2 साल 73 दिन का कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखते चलिए पूरी क्लास को। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया कि 2 वर्ष के लिए इतने की रेट से इतने रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब ये कह रहा है कि ब्याज की दर आ गई 16 सही 2/3%, यानी कि ये हो गया 1/6। तो 6 रुपए पर ब्याज कितना हो गया, 1/6। अब जिसको बच्चों को पता नहीं है कि भैया 1/6 कैसे आ गया, डायरेक्ट मैं कहता हूं ना कि परसेंटेज का टेबल आप हमेशा याद रखो। प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, परसेंटेज में भी काम आएगा, और यहां तक कि आप लोगों का ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी काम आएगा। अब इसको नहीं पता है तो ऐसे देखो, 16 थी 48 और 2 50, 50/3। प्रतिशत जब भी हटाते हैं तो 100 से भाग देते हैं, 50 से 100 कटेगा 2 पे, 2 गुणा में 3 क्या हो गया, 6। इस तरह से। तो 2 वर्ष का समय है तो पावर में 2 किया,
6 का पावर 2, 7 का पावर 2, 36 रुपए 49 रुपए हो गया। तो ब्याज कितना हो गया? 13 यूनिट ब्याज हो गया। ठीक है, इसने कहा कि 18,000 रुपए पर ब्याज कितना है, तो 36 की वैल्यू कितनी है? 18,000। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 18,000 बटा में 36, और ब्याज कितना हो जाएगा? 13। ब्याज कितना हो जाएगा? 13। 36 इंटू 5 180, 500 इंटू में 13 कितना आ जाएगा? 6500। 6500 रुपए आपके क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है, कोई भी बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट को आराम से यहां पर सॉल्व कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात उसको यहां पर नहीं आएगी। बात समझ रहे हो? एक एक चीज क्लियर है। हो सकता है वो आपको कभी ब्याज दे दे और ब्याज देकर के आपसे पूछे कि भैया यहां पर जो है प्रिंसिपल कितना होगा, ऐसा भी वो आपको बोल सकता है ना, ऐसा भी वो आपको बोल सकता है। जैसे मान लो ये बोला इसने कि 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में दे 484 रुपए, यानी कि 2 वर्ष के बाद जो 484 रुपए आप देते हो उसका वर्तमान में मूलधन कितना होगा। भाई आपने 10% के हिसाब से पैसा लिया और 2 साल बाद आपको 484 रुपए वापस करने हैं, तो आज उसकी कीमत कितनी है? तो पहली बात तो ये हो गया कि 484 से तो कम ही होगी ना आज, तो ये तो हो नहीं सकता 600 और 800 तो, है ना। वैसे अगर तुक्का भी मारना है तो 200 तो बहुत कम हो गया, आधे से भी कम हो गया, तो ये आंसर हो गया। वैसे तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे? 10% ब्याज की दर है, 1/10 हो गया, तो आप कहोगे 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। अब 2 वर्ष की बात करें तो यहां पर आप 2 पावर करेंगे तो 100 रुपए जो है ना वो 2 वर्ष में 121 बन जाता है, और ब्याज कितना हो जाएगा? 21। अब यहां इसने कहा है कि 121 हो जाता है, यहां बोला, और यहां बोला 484। इसने बोला कि हमारा जो पैसा है ना वो 484 रुपए बन गया। तो बताइए स्टार्टिंग में कितना था। अब आप इसको 121 बराबर 484 रखेंगे तो 1 बराबर में कितना आएगा मेरे भाई? 4, और 100 का मान निकालना होगा तो ये कितना आ जाएगा? 400। तो इस तरह से आप लोगों को 2 साल 3 साल के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो मैं आपको एक 3 साल का भी क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है, 3 साल के लिए क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर सकते हो। 3 साल के लिए क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसको। ये कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से 40,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 40,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, 10 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज। अब यहां पर कितने वर्ष हैं? 3, तो आप क्या करोगे? पावर 3, 10 की पावर 3, और यहां आएगा 11 की पावर 3, तो कितना बढ़ गया? 331 बढ़ गया। 331 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर पूछी गई है, और आपसे पूछा है कि प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 40,000, और यहां पे प्रिंसिपल कितना है आपके पास? 1,000। तो 1,000 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40,000। इसको आप 1,000 से डिवाइड करोगे तो ये 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 40। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 331 की वैल्यू क्या होगी? 331 को 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1324, और इसके आगे एक जीरो लगेगा तो क्या बन जाएगा? 13,240। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का जो तरीका है, मेथड है, वो समझ में आ रहा होगा। क्योंकि आप लोग अगर इसको इस तरीके से करेंगे तो कोई भी सवाल है आपको वो ब्याज दे सकता है। मान लो वो 331 की वैल्यू दे दे कि ब्याज मेरा मान लो 6620 रुपए है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? तो प्रिंसिपल आपको निकालना है तो इसको ब्याज को आप 6620 के बराबर रख देना। बस इतनी सी कहानी है, इतनी सी बात है, आराम से आप इसको कर पाओगे, है ना। जैसे आपको यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे दे, सपोज मान लो फ्रैक्शन के अंदर टाइम दे दे, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, कह रहा है 750 रुपए है, 20% रेट है और 1 साल 6 महीने का टाइम है। अब बताओ, तो सबसे पहले तो 20% क्या होता है? 1/5। पहले साल जो है आपकी यहाँ पर पहले साल आपको पूरा ब्याज निकालना है, 1 ईयर है। दूसरा 6 महीने है, तो 6 महीने को आप वर्ष में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 महीने का मतलब आधा वर्ष होता है। तो ये आपकी जो रेट है ना वो पूरे पूरे वर्ष के लिए होती है, तो आपको दूसरे वर्ष में इसको आधा करना पड़ेगा, यानी कि आधे से गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ 3 महीने होता तो 3 महीने का मतलब 1/4 साल होता है, तो आपको दूसरे वर्ष में 1/4 से गुणा करना पड़ेगा। मान लो 2.5 साल आ गया, पूरा 1 साल पूरा रहेगा, दूसरा साल पूरा रहेगा,
तीसरा साल आपको आधा करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको देखना है। तो ये 1/5 हो गया, तो ये 5 से बन जाएगा 6, और ये 1/10 हो गया, ये 10 से कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा। 10 को 5 से गुणा करेंगे 50, और 11 को 6 से गुणा करेंगे 66। तो यहाँ पर 16 यूनिट का ब्याज हो गया 50 पे, और ये बोल रहा है 750 प्रिंसिपल है हमारा। यहाँ पर कितना है, 750। तो 1 यूनिट का वैल्यू ये हो गया, और 16 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 इंटू 16 बराबर क्या हो जाएगा, 240। 15 इंटू 16 बराबर क्या हो जाएगा, 240। ठीक है, 15 इंटू 16 बराबर क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूं। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसमें 10% की रेट है, 1.5 साल का टाइम है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है आपको, तो मूलधन निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप कीजिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करना और मुझे कमेंट करके बताना। आप ऐसे ही वीडियोस अगर और आगे के टॉपिक पे भी चाहते हो तो आप मुझे टॉपिक का नाम कमेंट कर देना, या कोई कॉन्सेप्ट आपको मुश्किल लगता हो तो आप मुझे बता देना, उसके ऊपर मैं आपको वीडियोस इस तरह के प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आप लोगों को यहाँ पर जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनकी PDF प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह टेलीग्राम पर मिल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का जो टेलीग्राम है वो क्या है, अमित सर लैब। इसको आप सर्च करके इस टेलीग्राम के साथ में आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कई सारे मेथड होते हैं, जैसे फ्रैक्शन मेथड हो गया, ट्री मेथड हो गया, कंबाइंड रेट मेथड हो गया, बेसिक मेथड हो गया, फॉर्मूला वाला हो गया, है ना। तो वो सारे तरीके ही बढ़िया है, लेकिन कौन सा कहाँ यूज करना ये पता होना चाहिए। तो ये लगभग सभी सवालों में आपके लिए काम कर जाता है। बाकी इसके अंदर और भी चीजें होती हैं, तो डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप डेली क्लास में मेरे आ सकते हो। क्लास जो है 7 बजे आपकी 8 बजे आपकी क्लास होती है, तो उस टाइम पे आप आ सकते हो। और इतना ही फिलहाल के लिए। कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।